अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है वो है सेट्स। सेट क्या है? सेट का जो कॉन्सेप्ट है या सेट वर्ड जो है मैथमेटिक में या हिसाब किताब में सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में जॉर्ज कांटर ने दिया था। अब सेट है क्या? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सेट मुख्तलिफ अशिया के वाज़ह मजमूए को कहते हैं। यानी आप जो है कुछ ख़ास चीज़ों को जो एक जगह पे रख लें तो वो क्या कहलाता है? वो उन चीज़ों का सेट कहलाता है, वो उन डिजिट का सेट कहलाता है। सबसे पहले हम आज जो सॉल्व करेंगे वो 1.2 एक्सरसाइज 1.2 है। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनियन या इत्तिसाल, सेटों का इत्तिसाल। यूनियन होता क्या है? सेटों का यूनियन या उसका इत्तिसाल क्या होता है? आपको पता है कि सेटों में कम से कम 2 सेट दिए जाते हैं ना, 2 सेट दिए जाते हैं और फिर ये वो पूछते हैं या तो यूनियन करें या उसका इत्तिसाल करें। अब हमारे जो 1.2 का पार्ट 1 है उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है सेटों का इत्तिसाल करें या 2 सेट गिवन है। तो इत्तिसाल कैसे करते हैं? पहले आप जो है सेट को कंपेयर करें और फिर उन्हें बस तरतीब से लिखना है। देखें, सिर्फ मैंने क्या किया, दोनों सेटों को कंपेयर किया। 4 5 इसमें था, 6 8 9 इसमें था। मैंने बस उससे कि एक साथ 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इसी तरह इन दोनों सेटों में सबसे छोटी वैल्यू 4 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 9 थी। इस तरह से मैंने बस उनकी तरतीब लगा दी है। 7 है नहीं तो हमने 7 इस सेट में पुट नहीं किया है। अब दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी। आपको पता है 0 सबसे छोटा होता है। 0 1 2 6 और देन 8। हमने भी बस इन दोनों सेटों को कंपेयर किया, जो सबसे छोटा था उसे सबसे पहले लिख दिया और फिर हम असेंडिंग मैनर में, यानी एक से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 है ही नहीं तो हमने लिखा नहीं, तो हमने 8 लिख दिया। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, ए सेट में 1 नहीं है, 0 नहीं है बी सेट में, पर चूंकि हमें सेटों की सिर्फ और सिर्फ तरतीब लगानी है तो हम बी सेट से पहले 0 उठा लेंगे। देखें, इस वाले सेट में 7 नहीं था, इस वाले सेट में 8 नहीं था, पर इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो हमने सिर्फ इसकी तरतीब उतार ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी बयानिया हालत में सेट दिया गया है। तो पहले हम इसको डिजिट में चेंज कर लेते हैं। एक्स सेट इन्होंने कहा है कि पहले 6 मुफरिद आदाद का सेट, यानी पहले फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का सेट बनाना। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं या मुफरिद आदाद कैसे आदाद होते हैं? आप जैसे सेट चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहाँ बताया गया है नेचुरल नंबर है यानी कुदरती अदाद हैं, इवन नंबर, वो आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। तो प्राइम नंबर या मुफरिद अदाद ऐसे अदाद होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में आता है, 11 अपने टेबल में आता है और 13 भी सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। सिर्फ 6 अदद लिखने हैं। इसी तरह से वाई में क्या करना है, पहले 3 के पहले 6 अदद का सेट लिखें, यानी मल्टीप्लाई ऑफ 3 लिखने, फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3 लिखने, 3 लिखने। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 और 18। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये है? तो ये इन्होंने कहा है कि पहले ऐसे डिजिट लिखे हैं जो 3 से मल्टीप्लाई होकर आते हों। तो आप 3 का टेबल इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आप अब एक्स यूनियन वाई करते हो इसकी, यानी इन सेटों की, तो आपने तरतीब लगाने 2 सही है, इसमें 3 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 5 है, 6 इस वाले में, 7 इस वाले में, 8 दोनों में ही नहीं है, 9 इस वाले में है, सही है। 9 से 11 10 दोनों में नहीं है, 11 है, और
11, देन 12, देन 13, 14 नहीं है, 15 और 18। तो ये आपका ये सेट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा ट्रिक, एक से ज़्यादा सेट दे दिए, दो से ज़्यादा सेट दे दिए या 3 सेट्स दे दिए हैं, डी ई एफ। तो इन्होंने पूछा डी यूनियन ई यूनियन एफ करें। आपने बस ये याद रखना कि यूनियन में क्या है, आपने तरतीब लगानी होती है। तो आप तरतीब लगाएं। देखें 1 जो है आप 1 यहाँ से, 2 इस वाले सेट का, 3 इन दोनों में है, 4 इधर है, 5 ये रहा, 6 इन दोनों में है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और 10 है। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इन्होंने अभी भी 3 सेट दिए हैं, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और सी सेट दिया है। पहले जब ऐसे ब्रैकेट बनी हुई होती है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले ए यूनियन बी करते हैं। तो आपका ए सेट जो है वो है 1 2 3 और बी सेट जो है आपका नल सेट है। अगर हम इन दोनों की यूनियन ले लें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी हम अगर इनमें से तरतीब लगा दें तो नल सेट क्या होता है या खाली सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। एलिमेंट किसे कहते हैं, ये जो इसमें ये एंट्रीज़ है ना, ये मेंबर्स या एलिमेंट कहलाते हैं, इसमें कोई मेंबर नहीं है। तो आपका ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 2 3 आ जाएगा। सही। अब आपकी जो है ए यूनियन बी की यूनियन करवानी है सी के साथ, तो सी सेट क्या है आपका सी सेट है 2 और 3। अब आप इसकी जब यूनियन बनवाते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप देखें सारे कॉमन 1 2 3 आ जाता है इसका आंसर। अब है ए यूनियन बी यूनियन सी। रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो बी सेट कौन सा आपका बी सेट है नल सेट, नल सेट है, बी नल सेट है आपका। सॉरी मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ कि बी जो है आपका नल सेट है। सही। और सी सेट जो है आपका कौन सा है 2 3 है। आप अब इनकी यूनियन बनाएं तो खाली सेट का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट या मेंबर उसमें है ही नहीं, तो आपका बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 2 और ये 3। सही। अब आपने इसकी क्या करनी है, ए यूनियन भी लेनी है। तो आपने ए का सेट यहाँ लिखें पहले, ए जो सेट है वो है 1 2 3 और बी यूनियन सी क्या आया आपके पास, बी यूनियन सी आया 2 3 2 3। तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, आपने सिर्फ क्या लेनी है, तरतीब लगानी है 1 2 3। तो आप जो है 1 2 3 बस दैट्स इट। इस तरह से आपका 1.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।